वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं आनंद दुबे लाया हूँ आपके लिए आज कक्षा 12 फ्लेमिंगो का फर्स्ट चैप्टर, जिसे हम द लास्ट लेसन के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, जिस तरीके से इसका आप नाम सुन रहे हैं द लास्ट लेसन, यानी ये किसी अंतिम पाठ को बता रहा है। और दोस्तों, ये कहानी इतना इमोशनल फुल है दोस्तों, कि यदि आप इसको फेल करेंगे तो यकीनन आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। ये चैप्टर हमें हमारे देश के प्रति, हमारी भाषा के प्रति वो प्रेम को झलकाता है जो कहीं ना कहीं हम भूल चुके हैं। जैसे आज हमारे देश में केवल इंग्लिश चल रहा है और हम लोग अपनी हिंदी भाषा को एकदम दबाते चले जा रहे हैं। आज यही द लास्ट लेसन आपको समझाएगा कि वास्तव में आखिर क्या हुआ था इस चैप्टर में। तो दोस्तों, मैं बता दूं, ये फ्रांस और जर्मनी के उस युद्ध की कहानी है जब फ्रांस पर्सिया से हार गया था। ये कहानी दोस्तों एक लड़के जिसका नाम फ्रेंच तथा एक टीचर जिनका नाम मिस्टर हेमल था, उनकी है। मिस्टर हेमल फ्रेंच से पार्टिसिपल्स के विषय में कुछ प्रश्न पूछने वाले थे। तो फ्रेंच सुबह प्रातःकाल बहुत देर से चला, क्योंकि उसे डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि मिस्टर हेमल का जो टर्न होगा उसमें मिस्टर हेमल उसे डांटेंगे। ठीक, तो वो बहुत लेट से चला था और उसको डर था कि आज मैं डांट जरूर खाऊंगा क्योंकि मैं लेट हूँ। मिस्टर हेमल बहुत क्रूर स्वभाव के थे। मिस्टर हेमल के पास एक छड़ी रहती थी, यानी आप जिसे पटरी कहते हैं या हम उसको स्केल कहते हैं, वो इसी से पीटा करते थे और बच्चों को काफ़ी ज़्यादा भय लगता था मिस्टर हेमल से। तो प्रातःकाल फ्रेंच विद्यालय के लिए बहुत देर से चला। उसे धमकाए जाने का डर था क्योंकि मिस्टर हेमल उसे पार्टिसिपल के विषय में क्वेश्चन करने वाले थे, जबकि उसे पार्टिसिपल के बारे में कुछ भी नहीं पता होता था। और गर्मी का दिन था, आकाश में चिड़ियाएँ उड़ रही थी। आराम मशीन के पीछे खुले खेतों में पर्सिया यानी जर्मनी के जो सैनिक थे वो अपना अभ्यास कर रहे थे, जो देखने योग्य था, लेकिन उसने देखा नहीं। और फ्रेंच धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसे ये पता था कि वो लेट हो रहा है, इसलिए वो अपनी रफ्तार को बढ़ाता हुआ जा रहा था। रास्ते में उसे एक लोहार वेस्टर मिलता है जो कहता है कि फ्रेंच, तुम इतनी तेज़ी से मत जाओ क्योंकि समय है और तुम जल्दी पहुंच जाओगे, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर पड़ जाओ तो तुम्हें चोट लग जाएगी। लेकिन लोहार की बातें फ्रेंच को मजाक लगती हैं। वो सोचता है, लगता है वो उसका उपहास कर रहा है, उसका मजाक कर रहा है। जब वो विद्यालय के अंदर प्रवेश करता है तो वो देखता है कि सारी चीज़ें शांत हैं, जैसे संडे के दिन सारी चीज़ें शांत रहती हैं। उसने खिड़की से देखा तो उसके सारे साथ में पढ़ने वाले बच्चे बेंच पर बैठे हुए थे। फिर वो जैसे ही कमरे के अंदर घुसता है तो मिस्टर हेमल को देखता है जो अपने बाजू के नीचे लोहे का अपना स्केल लिए हुए इधर उधर घूम रहे थे। फ्रेंच ने दरवाज़ा खोला और मिस्टर हेमल ने बड़े प्यार से कहा कि मिस्टर हेमल ने कहा कि आओ फ्रेंच और यहाँ पर बैठ जाओ। फ्रेंच ने देखा कि उसके गुरु का स्वभाव बहुत ही नॉर्मल हो गया था और मिस्टर हेमल जी ने कोट, झालरदार कमीज तथा छोटी काली रेशम टोपी पहन कर रखी थी जिस पर कसीदा पड़ा था, और ये तब ही वो पहनते थे जब वो उनका कुछ खास मौका होता था। मिस्टर हेमल ने कहा कि दोस्तों, आज मैं आप लोगों को अंतिम पाठ यानी द लास्ट लेसन पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि बर्लिन से आदेश आया है कि आज से अलास्का और लॉरेन के सभी विद्यालयों में केवल जर्मनी भाषा ही पढ़ाई जाएगी। कल से आपके नए अध्यापक आ जाएंगे। तो जो फ्रांसीसी भाषा यानी मिस्टर हेमल की जो आज फ्रांसीसी भाषा की लास्ट क्लास है, तो आज वो चलने वाली है। इतना सुन के फ्रेंच को अब समझ में आ रहा था कि उसे जो किताबें उसे काटने को दौड़ती थी, आज उसे अपने पुराने साथियों जैसी लग रही थी। फ्रेंच को जो टीचर बुरे दिख रहे थे, आज वो सबसे ज़्यादा प्यारे दिख रहे हैं। फ्रेंच सोचता रहता है
कि क्या अब वो टीचर उसे दोबारा नहीं मिलेंगे। मिस्टर हेमल ने फ्रेंच को गाने के लिए कहा, लेकिन वो चुपचाप खड़ा रहा। मिस्टर हेमल ने उसे धमकाया नहीं, वो जानते थे इसके लिए फ्रेंच दोषी नहीं है। यह संसार उन्होंने फिर फ्रांसीसी भाषा के विषय में बातें की बच्चों से और बोला, यह संसार की सबसे सुंदर भाषा, सबसे साफ एवं अत्यधिक तर्कपूर्ण भाषा है तथा इसकी रक्षा करें तथा इसे कभी न भूलें। इनकी भाषा उनके कारावास की कुंजी थी। फिर उन्होंने व्याकरण तथा लेखन के पाठ भी लिखे। फ्रेंच छत पर कबूतर को गुटरगू करते हुए देखता है और सोचता है कि क्या वे अब कबूतर को भी जर्मन भाषा सिखाएंगे। इस समय पूरे समय जितना टाइम बीत रहा था, मिस्टर हेमल कुर्सी पर गतहीन बैठे थे, किसी न किसी वस्तु को देखकर सोचते रहते थे। उनकी बहन ऊपर वाले कमरे में रंगों में अपना सामान लगा रही थी, क्योंकि उन्हें अगले दिन देश छोड़कर जाना था, क्योंकि अब दूसरा टीचर आएगा और जर्मनी भाषा को पढ़ाएगा। अचानक गिरजाघर के घंटे ने 12 बजाए। दोपहर की प्रार्थना हुई। उस समय रसिया के सैनिकों का अभ्यास से लौटने की तरह की ध्वनि खिड़कियों के नीचे से आई। मिस्टर हेमल खड़े हो गए। वह बोलना चाहते थे, किंतु किसी चीज़ से उसका गला रुध गया था। फिर उन्होंने चौक का टुकड़ा उठाया तथा जितने बड़े अक्षरों में वह लिख सकता था उसने श्यामपट्ट पर लिखा, फ्रांस अमर रहे। इसके पश्चात वह रुक गया तथा दीवार के साथ अपना सिर झुका लिया। बिना कोई शब्द बोले उसने हाथ से ही यह इंगित करने की मुद्रा बनाई कि विद्यालय की छुट्टी हो गई, विद्यालय की छुट्टी हो गई। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर कहिएगा। क्या आपको इस द लास्ट लेसन की पूरी समरी समझ में आई कि नहीं? अगर समझ में आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आनंद दुबे मिलूंगा जल्द। धन्यवाद।